यही दोस्तों, ये घटना चक्र का क्लास हमारा 9th होगा। इससे पहले मैंने क्लास 8 तक ले चुका है। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इसमें हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुधार को नियत करता है? तो सही आंसर है डी, शक्तियों का पृथक्करण, मतलब शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सही आंसर है बी, कराची में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? इसमें सही बताना है दोस्तों। आपका पहला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्पित किया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया। तो सही आंसर ए है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो बनाना, तो आपका सही आंसर है बी, नेहरू जी ने ये कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो आपका सही आंसर है डी, राधा कृष्णन ने कहा था, राधा कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है। आप ये बताइए कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी क्या है, यह आप बताइएगा दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है। सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है। नहीं दोस्तों, यह गलत है। यह लोकपालिक होता है, मतलब लोक कार्यपालिका में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी सही है दोस्तों। नहीं दोस्तों, यह भी गलत है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। हाँ दोस्तों, यह सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है दोस्तों, यह भी सही है। तो आपका सही है 145 ये रसीद होगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार है क्या है? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे आपातकाल 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति आपातकाल 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में। ये तीनों परिस्थितियों में मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। मतलब क्या मौलिक अधिकार के बारे में कौन क्या बोला था, इसमें बताना है। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। हाँ दोस्तों, ये सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह भी सही है दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह भी सही है दोस्तों। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह गलत है दोस्तों, अमेरिका के बिल की भांति ही है। आपका सही आंसर है ए और 2 और 3, चौथा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान को संघीय शासन राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कराता है? तो आपका सही आंसर है बी, मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वह 5 अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। गिनिएगा तो 5 हो जाएगा दोस्तों। समता का अधिकार संविधान के किन निम्न अनुच्छेदों में से कितने अंतर्गत हुआ है?
समता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है दोस्तों, ये बताना है। तो हमारा आंसर है सी, 2, 3, 4, मतलब 2 अनुच्छेद 14 में भी है, अनुच्छेद 15 में भी, अनुच्छेद 14 में भी है। आर्टिकल, इंग्लिश में आर्टिकल इसे बोलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आपका सही आंसर है आर्टिकल 14। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो 14, आर्टिकल 14। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 14। आप ये बताइए दोस्तों कि आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को अनिर्देशित एवं नियंत्रित विवेधाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो सही आंसर है आर्टिकल 14। नेक्स्ट देखते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो आपका सही आंसर है ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायिक तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? तो समता का अधिकार। क्या IAS में पूछा गया था। मद्रास राज्य बनाना डोराइजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? तो सही आंसर है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्था में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्रदान भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आपका सही आंसर है बी, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका सही आंसर है सी, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिक को अवसर की समानता की प्रत्याभूमि प्रदान करता है? तो सही आंसर है बी, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2। यहाँ तेजी से बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट कीजिए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि आर सही है, ए सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है या नहीं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्णित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। गलत है दोस्तों, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासनिक की जाएगी, ये भी गलत है दोस्तों, दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ दोस्तों सही है, सॉरी, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखते हैं, भाई लंबा हो। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों या विचार किए हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 अधीन बनाई गई आरक्षण निहितता प्रशासन की क्षमता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा समिति होगी। तो सही है दोस्तों, सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 सही है और 2 गलत था दोस्तों। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के ए जोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो सही आंसर है 77वें संविधान संशोधन 1995 में किया गया था।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करते हेतु समक्ष किया था? तो सही आंसर है ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, अनुच्छेद 14 और 16। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो आर्टिकल 17। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो इससे पहले बताए थे दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिए, कमेंट में दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? 17 दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता से दोस्तों। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 17 दोस्तों। इसमें सब 17 होगा दोस्तों, 17 से जितना छुआछूत आए दोस्तों सब 17 से होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो 17 दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ण में अस्पृश्यता? 17 दोस्तों। मतलब बोला है किस में है? तो समानता का अधिकार में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया गया है? तो कानून बनाकर, एकदम सही, शिक्षा की उन्मूलन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। जन जागरण के द्वारा और नौकरियों के ही गलत है दोस्तों। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। सही है दोस्तों। अस्पृश्यता के चरण का आधारण धार्मिक अस्वीकृति। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुट का प्रयोग कीजिए। इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन निम्न वर्ग आता है? तो आर्टिकल 17 दोस्तों कहाँ है? आर्टिकल 17 नहीं है तो आर्टिकल 15 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो 4 अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है 19। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता के भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो सही आंसर है बी, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? 19 दोस्तों। सेम क्वेश्चन था। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस कौन से आर्टिकल में दोस्तों? 19(1) के आर्टिकल में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य क्या है? तो आपका सही आंसर है ए दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में विशेष रूप से उपबंध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपरी राष्ट्रीय
झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद क्लॉज 1 के ए में बोला गया है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो घरेवा अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए उसका आंसर होगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो सही आंसर है अवांछनीय आलोचना पे। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया, बस ये आपको बताना है। दोस्तों तो पहला है राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह और सार्वजनिक व्यवस्था। तो आपका सही आंसर है 1 और 2 और 4 दोनों 3 कहा गया। 1 और 2 1 4 तीसरा नहीं किया, राजद्रोह नहीं बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देह स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो सही आंसर है बी आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समर्पक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? सही है आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के 21 मतलब चालू और घूमना। नेक्स्ट देखते हैं, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें आपको कथन पहचाना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो आपका सही आंसर है ए, यह भाल याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वांछित गया है वह स्वेच्छाचारी है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलाना है दोस्तों इसमें कौन सा सही है। निम्नलिखित में से किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार एकदम सही है दोस्तों। विदेश यात्रा का अधिकार है दोस्तों, आवास का अधिकार नहीं है। और समानता कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये भी है दोस्तों। 2 और 3 और 1 भी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 1 और 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के बी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर बढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये विदेश यात्रा पर अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी दोस्तों इसका आंसर सी है एकात्मता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित किया गया है? इसमें बताना कौन सा सही है। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ हैं। तो आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जितना के निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर है आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है भारत के संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आपका सही आंसर है सी आर्टिकल 21। देख सकते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार की संरक्षण देता है? तो सही आंसर है बी आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? सही आंसर है डी मृत्युदंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही होगा आर्टिकल है
20 और 21, लेकिन इसमें दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। 20-21 में यही कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो आर्टिकल, आपका सही आंसर है ए, उन्नति कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का प्रदान अधिकार है, किसमें है? तो सही आंसर है मूल अधिकार है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। देख सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चलिए से पढ़ लीजिए दोस्तों, लंबा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी, सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। ये देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पना है? तो आपका इसमें बताना है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूर का विशेष, सही है दोस्तों। अब अस्पृश्यता का उन्मूलन ये भी है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भी है, सभी है दोस्तों। ऑल ऑफ दिस मार दीजिए, सभी है, सभी दिख रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो सही आंसर है 24। नहीं देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है, सही आंसर पूर्ण निषेधन। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो सही आंसर है 24। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो सही आंसर है बी 24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो सही आंसर है डी 20। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर 20 के क्लॉज 3 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो सही आंसर है बी आर्टिकल 20। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है यातना के विरुद्ध निषेध। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान की गई है? तो सही आंसर है 2020। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर सी नहीं है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक विरोध किया जा सकेगा। आर्टिकल क्लॉज 22 के क्लॉज 2 में यह नहीं कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो सही आंसर है बी 3 महीने तक उसे कैद में रखा जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो सही आंसर 3 माह तक। वो हिंदी था, ये इंग्लिश में बोल दिया दोस्तों, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मन्नाद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन सकता है। कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं। दोनों सही है दोस्तों, आपका सही आंसर केवल बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। यह भी बहुत है दोस्तों और आप बोर हो जाइएगा इसे पढ़ाते रहेंगे तो। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये सही है, 1 और 2 और 3 सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा किलपाट धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सही आंसर है 25। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो वही दोस्तों इससे पहले बताए थे, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे तो आप बोर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब अगले क्लास में। ये बहुत लंबा क्लास नहीं चल जाएगा दोस्तों, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और बस आप इसको कल अब देखेंगे, कल हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे दोस्तों। कल यहाँ जहाँ से छोड़े रहे हैं दोस्तों वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।